एक बार एक स्वामी जी यात्रा कर रहे थे। तभी वो एक रामगढ़ नाम के गांव में पहुंचे। शाम हो चुकी थी। फिर स्वामी जी ने एक बात बोली, अरे यार, शाम तो हो चुकी है, अब रात भी होने वाली है। मैं रात को यात्रा तो नहीं कर सकता। मुझे अब इसी गांव में विश्राम के लिए कोई जगह देखनी पड़ेगी। चलो अब किसी न किसी के घर चलते हैं, वहीं ठहरने की व्यवस्था देखते हैं। स्वामी जी उस गांव में एक गरीब व्यक्ति के घर पर जाकर पहुंचे और ठहरे। स्वामी जी उस घर में अंदर गए और देखा कि वास्तव में ये तो बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति है। इसकी कंडीशन तो बहुत दयनीय है। इसका घर की हालत देखकर लगता है। तभी स्वामी जी ने बोला, मैं वृंदावन से आया हूँ। मुझे ठहरने के लिए आपके घर में थोड़ी सी जगह चाहिए। मुझे यात्रा करते करते शाम हो गई है। मैं बहुत थक भी गया हूँ। मुझे विश्राम के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। कृपया मैं आपके घर में आज रात के लिए रुक सकता हूँ क्या? क्यों नहीं स्वामी जी, आप हमारे घर में बिल्कुल रुक सकते हो आज रात के लिए। ये तो हमारा भाग्य है कि इतने बड़े स्वामी जी हमारे घर में विश्राम करने के लिए आए हैं। कृपया आप बेफिक्र होकर हमारे घर में विश्राम करो। वैसे तुम्हारी स्थिति इतनी गरीबी में क्यों चल रही है? मैंने सुना है इस गांव के पास बहुत सारी ज़मीन और जायदाद हैं। क्या तुम्हारे पास नहीं है क्या? अब मैं क्या बताऊं स्वामी जी, मेरे पास भी बहुत ज़मीन है, परंतु वो ज़मीन अब बंजर पड़ी हुई है। पता नहीं ये मेरी किस्मत है जाने क्या। उस ज़मीन में ना तो फसल हो पाती है और ना ही पेड़ पौधे। तो तुम अपना घर का खर्चा कैसे चलाते हो, बताओ मुझे। मेरे पास एक गाय है स्वामी जी, हम उसका दूध बेचकर खर्चा चलाते हैं। अभी मेरी पत्नी उस गाय का दूध बेचने गई है। वही हमारा सहारा है और उसी से हमारा घर का गुजारा चलता है तथा हमारा घर चलता है। अगले दिन सुबह उठकर स्वामी जी उसकी गाय को लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। स्वामी जी को रास्ते में एक गरीब किसान मिलता है जो सड़क पर भीख मांग रहा था। स्वामी जी उस गरीब इंसान से बोलते हैं, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या जो इधर आके तुम भीख मांग रहे हो? नहीं स्वामी जी, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए स्वामी जी मैं भीख मांग रहा हूँ। मैं किसी के यहाँ काम मांगने जाता हूँ तो वो मुझे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? ना ही मेरे पास घर है और ना ही मेरे पास कोई ज़मीन है। बताओ स्वामी जी, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं है बच्चा, तुम इस गाय को रख लो और इससे यह रोज़ आपको दूध देगी और दूध बेचकर इससे गुजारा कर लेना। धन्यवाद स्वामी जी, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊँगा। इस जन्म तो क्या, मैं अगले जन्म में भी नहीं चुका पाऊँगा। गोपाल की गाय कहीं मिल नहीं रही थी तो वह इधर उधर देख रहा था और परेशान हो रहा था कि क्या करें, अब कहाँ ढूंढें उसे। तभी गोपाल घर के अंदर जाता है और पत्नी से बोलता है, अरे पूनम, हमारा गाय तो जाने कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें, वही हमारे जीवन का एक सहारा था। उसी का दूध बेचकर हम अपने घर का गुजारा किया करते थे।
अब मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ ज़मीन है हमारे पास, परंतु वह ज़मीन अब बंजर हैं, उनको कोई आदमी खरीदेगा भी नहीं। सुनो जी, अब हमारे पास इस जमीन के अलावा कोई सहारा ही नहीं रहा। तुम फिर से उस जमीन पर जुताई करो, हल चलाओ। मेहनत करेंगे इस बार, देखेंगे अगर बारिश हुई तो बहुत अच्छी फसल होगी। ठीक है पूनम, अब हम पर खेती बाड़ी का ही सहारा है। अब हमें खेती करनी ही होगी। मेहनत करूँगा और फसल को देखूँगा। उग गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो क्या करें, भगवान ही जाने। अगले दिन से ही गोपाल अपने खेतों में हल चलाने के लिए चला गया और हल चलाता रहा। अरे पूनम, मैं अपने खेतों पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और अच्छी खासी बारिश भी हो रही है। देखते हैं अब क्या होता है, फसल उगता है या नहीं। आप बस मेहनत करो, फसल जरूर उगेगा। अगर भगवान हमारे साथ रहेगा तो फसल जरूर उगेगा। बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार गोपाल के खेतों में बहुत ज़्यादा फसल हो जाती है, जिसको देखकर गांव वाले बोलते हैं कि इस बार गोपाल के खेतों में सबसे ज़्यादा फसल हुई है। क्या बात है ऐसी। 2 साल बाद स्वामी जी फिर से गोपाल के घर से होकर जा रहे थे। फिर स्वामी जी ने देखा कि गोपाल ने तो बहुत अच्छा और सुंदर घर बना लिया है। अरे गोपाल, तुमने मुझे पहचाना क्या? मैं वृंदावन का स्वामी हूँ, जो आपके पास पहले आया था। और तुमने इतना बड़ा घर कैसे बनवा लिया? कौन सी लक्ष्मी आ गई आपके हाथ में? हाँ स्वामी जी, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। वैसे तुम उस दिन जल्दी उठकर कहाँ चले गए थे, लेकिन उसी दिन मेरा गाय जाने कहाँ चला गया था, जिसके कारण मैं अपने खेतों पर ध्यान देने लगा और खेतों में जाकर मेहनत करने लगा। और थोड़े ही महीने बाद मेरे खेत पर बहुत अच्छी फसल होने लग गई, जिस फसल को मैं बाज़ार में बेचकर उससे मैं अपना घर बनवा लिया हूँ और मैं एक अमीर आदमी बन चुका हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।